यूपी की राजधानी लखनऊ में अवैध पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ है। इस घटना में करीब 4 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर, जबकि 6 से ज्यादा लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर आ रही है। उधर घायलों में 3 लोगों की हालत अत्यंत गंभीर बताई जा रही है और जिस मकान में धमाका हुआ उसके जिस तरह से परखच्चे उड़े हुए हैं, उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि मरने वालों की संख्या बढ़ भी सकती है। लखनऊ के गुड़म्बा थाना क्षेत्र में हुई इस दर्दनाक घटना की सूचना मिलते ही मौके पर 5 दमकल की गाड़ियों के साथ पुलिस पहुंची। तुरंत ही राहत और बचाव काम शुरू कर दिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। मलबे के अंदर भी लोगों के दबे होने की बात कही जा रही है। अंतर्गत एक जो ब्लास्ट की सूचना के आधार पर पुलिस की टीम और जो इमरजेंसी रिस्पांस और एसडीआरएफ की जो टीम है मौके पे आ गई थी और मौके पर 2 लोगों की मृत्यु की पुष्टि है और 5 लोग टोटल घायल हुए थे, जिनमें से 3 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद उनकी स्थिति ठीक है और जो 2 लोग जिनकी हालत थोड़ा सा गंभीर है वो केजीएमयू के लिए रेफर किया गया है। ब्लास्ट के कारण क्या है या उससे रिलेटेड जो अन्य जो बिंदु है उसकी जांच के लिए पुलिस के भी और फायर सर्विस डिपार्टमेंट की भी टीम मौके पर है। जैसे उसके संबंध में जो जानकारी प्राप्त होगी उसके संबंध में शेयर कर लिया। अभी कितने मकान यहाँ पे जमींदोज हुए उस ब्लास्ट में? जो जहाँ पे जो मेन जो बिल्डिंग है जहाँ पे जो ब्लास्ट हुई है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और बाकी जो अगल बगल में भी जो 2-3 बिल्डिंग्स हैं उसमें भी जो ब्लास्ट के जो प्रभाव है उसकी वजह से डैमेजेस हुए हैं। टीम भी बुलाई गई है यहाँ पर? हाँ, सारी टीम्स हैं जो इमरजेंसी रिस्पांस के पॉइंट ऑफ व्यू से एसडीआरएफ हैं, फायर सर्विस की टीम है और जो बीबीएस की टीम है, वो सारे लोग मौके पर। देखिए, जो ये थाना गुड़म्बा क्षेत्र में एक मकान है जिसमें विस्फोट की सूचना मिली है और राहत कार्य इसमें कर लिया गया है। जिनका मकान था आलम, उनकी वाइफ, उनकी डेथ हो गई है। जो उनके बच्चे हैं और आसपास के जो घर के बच्चे हैं, कुल 5 लोग, वो लोग घायल हुए थे, जिसमें 3 लोग इलाज के बाद जो है वापस आ गए हैं प्राथमिक इलाज के बाद और 2 लोग थोड़े से सीरियस हैं, उनको जो है केजीएमसी भेजा गया है। हमारी बीडीडीएस टीम, एएस चेक टीम, फायर की टीम, ये सभी लोग जो है पहले राहत कार्य पूर्ण करने के उपरांत अब जो है एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे हैं कि विस्फोट किस कारण से हुआ है, क्योंकि जिस तरीके का इम्पैक्ट दिख रहा है कि आसपास के मकान भी और दूर के एक मकान के जो दीवार है वो भी टूटी है, तो उस इम्पैक्ट के संबंध में कि किस प्रकार का विस्फोट हुआ है उसके कारणों की छानबीन कर रहे हैं। जैसे ही पता चलेगा उसके बाद आप लोगों को अपडेट। इस धमाके में वो मकान तो पूरी तरह मलबे में तब्दील हो गया जिसके अंदर बारूद फटा, साथ ही उसके बगल से सटा एक और मकान भी आधे से ज्यादा धराशायी हो गया। पुलिस और लोकल प्रशासन मौके पर मौजूद है। घायलों को तुरंत एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया है। साथ ही मौके पर भीड़ को संभालने की कोशिश की जा रही है। पुलिस लगातार अनाउंसमेंट कर लोगों को भीड़ न लगाने और हादसे वाली जगह से दूर रहने की अपील कर रही है। बताया जा रहा है कि अचानक मकान में तेज धमाका हुआ जिसकी गूंज काफी दूर तक सुनाई दी और फिर धुआं उठने लगा। आसपास के लोगों में ऐसा हादसा देखकर अफरा तफरी मच गई। उधर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी इस हादसे का संज्ञान लेते हुए राहत और बचाव काम में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। सोशल मीडिया हैंडल से लिखा गया है, जनपद लखनऊ में पटाखा फैक्ट्री में हुए हादसे का संज्ञान लिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री जी ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने और घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर उनके समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। राजधानी लखनऊ के गुड़म्बा थाना क्षेत्र में शनिवार को एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए इस भीषण विस्फोट से पूरा इलाका दहला हुआ है। इस हादसे में फैक्ट्री की दीवारें ध्वस्त हो चुकी हैं। आसपास के मकान भी पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि आलम नाम के एक शख्स के मकान में अवैध ढंग से पटाखा फैक्ट्री चल रही थी। हादसे में पटाखा व्यवसायी आलम, उसकी पत्नी और 2 बेटों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग मलबे में दबे भी हो सकते हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने इसे अवैध पटाखा फैक्ट्री में बारूद के विस्फोट का मामला बताया है। हालांकि कुछ सूत्रों ने सिलेंडर फटने की भी आशंका जताई है। फिलहाल घटनास्थल पर भारी भीड़ जमा है, जिसे नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस कमिश्नर भी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।